दोस्तों, आज आपको दर्शन कराते हैं एक ऐतिहासिक जगह का जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पड़ती है और ये जगह कत्यूरी काल से संबंध रखती है। वैसे उत्तराखंड में कई राजवंश हुए, इनमें कत्यूरी प्रमुख हैं, जिनका काल सन 700 से 1300 के लगभग माना जाता है। कत्यूरी शासकों ने इस जगह को सैन्य किले के रूप में स्थापित किया था। कुमाऊं में वैसे ऐसे बहुत से जगहों पर किलों की स्थापना की गई थी जिन्हें कोट कहा जाता है। तो ये ऐतिहासिक जगह है एडी कोट, जो रानीखेत से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर तूरा चौरा बाजखेत मोटर मार्ग पर स्थित है। तो यहाँ पर नज़दीकी गांव फड़ियाँ और आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा समय समय पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है जब कत्यूरी शासक ईड़ा वारखम से यहाँ पर आए तो उन्होंने ईड़ा देवी की मूर्ति की स्थापना भी यहाँ पर की थी, जिससे यहाँ पर का नाम एडी कोट रखा गया और वर्तमान में एडी कोट भगवती मंदिर इस जगह को कहा जाता है। लेकिन प्लान के चलते यहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो गया है, जिससे ये जगह काफ़ी उजाड़ सी हो गई है। तो आइए ले चलते हैं आपको एडी कोट। तो हम आए हैं अभी जोशी जी को छोड़ने के लिए, और ये लोही कंधे में नबुआ और नरवा जा रहे हैं पटोड़ी, और हम जाएंगे अब मैं और अनिल एडी कोट। और यह है फड़िया गांव के पास में स्थित जूनियर हाई स्कूल, जो कि अब बंद हो चुका है। एडी कोट मंदिर का ये वाला, और ये मेन रोड से रोड बना रखी थी मंदिर के लिए, और ये भी फिलहाल उजाड़ हो चुकी है। ये है रोड। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मेरे इस ब्लॉग में। मैं जगत असवाल, ग्राम गुमटी, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। तो अभी हम खड़े हैं फड़िया के पास, जो कि हमारे गांव के पास ही पड़ता है एक गांव। तो वहाँ पर है एक प्राचीन मंदिर, एडी कोट मंदिर। तो हम वहाँ पर आए हैं अभी, और यह है एडी माई का मंदिर। यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है और इसका इतिहास हम अभी बताएंगे आपको। तो आज हमारे गांव में था हमारे स्वर्गीय कुंदन भाई साहब जी का वार्षिक श्राद्ध। तो मैं, अनिल, नवीन और नरेंद्र हम आए थे पंडित जी को छोड़ने के। पटोड़ी गांव में रहते हैं। तो अभी नवीन और नरेंद्र गए हैं वहाँ उनको छोड़ने के लिए उनके घर तक। तो हमने सोचा क्यों ना एडी माई के मंदिर का दर्शन कर लें और यहाँ के बारे में थोड़ा आप लोगों को भी बता दें क्या है यहाँ का इतिहास। तो मेरे साथ हैं अनिल, और ये वैसे अभी वर्तमान में सर्विस करते हैं इंदौर में। तो अभी ये दीपावली के लिए गांव में आए हुए हैं। तो ये कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ माता के मंदिर में। तो इनको इस क्षेत्र की, आसपास के क्षेत्र की काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो अनिल, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं यहाँ इस माता के मंदिर के बारे में, यह कितना प्राचीन है, ये कब बना? इसके प्राचीन होने का कोई ठोस प्रमाण तो हमारे पास अभी नहीं है, पर लेकिन कई लोग इसे कत्यूरियों के समय का बताते हैं। अच्छा। लगभग 15वीं सदी से पहले का। हाँ। और कुछ लोगों का मानना है कि शायद बाद में गोरखाओं के समय में बना हो, पर लेकिन कत्यूरियों के समय के होने के प्रमाण ज़्यादा हैं। क्योंकि इसके आगे ये एडी कोट जो इसका नाम है, कोट शब्द कुमाऊं एरिया में जो बोला, कुमाऊं जो हमारा रीजन है 6 डिस्ट्रिक्ट्स का, इसमें कोट शब्द जो लगाया जाता है ये छोटे किले को बोला जाता है कोट। हाँ, बिल्कुल। जैसे किलों को बोला जाता है, जैसे गढ़वाल में चले जाओगे तो वहाँ गढ़ी बोला जाता है, और कुमाऊं में कोट बोला जाता है इसे। तो कोट का मतलब भी होता है किला। तो और ऐसा
आप अगर इसकी पूरी संरचना इस पहाड़ की देखोगे, जो पहाड़ आपको दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा एक पहाड़ है। इस पहाड़ की संरचना को अगर आप देखोगे तो इसमें 6 से 7 गुफाएं भी हैं नीचे, अच्छा। जिसमें कुछ बंद हो चुकी हैं, कुछ चालू हैं, पर लेकिन अभी पलायन के कारण इतनी कम आबादी हो गई कि अभी लगभग वो सभी बंद हो चुकी हैं। कई समय से कोई लोग वहाँ पर गए नहीं है। तो कोट, ये जो किला है, क्योंकि पहाड़ों पर इसी तरह के किले बनते हैं, छोटे किले, क्योंकि हमें बहुत बड़ी दीवारें बनाने की आवश्यकता नहीं होती थी यहाँ पे। नेचुरली दीवार आप देख सकते हैं कि दुश्मन कहीं से भी उस पर चढ़ नहीं सकता आसानी से। तो कोट एक छोटा किला ही होता है पहाड़ के ऊपर। तो इसमें क्या है कि अलग अलग गुफाएं हैं। उन गुफाओं का माना जाता है कि सैनिक जब ऊपर रहते थे या फिर किसी हमले के समय में, क्योंकि किसी किले को जीतने का सबसे बेसिक तरीका है एक बड़ी फौज लाके उसकी घेराबंदी कर लो, और घेराबंदी के बाद उसके राशन पानी को बंद कर दो। पानी की कमी के कारण ही किले में हार का सबसे बड़ा कारण हुआ करता था। तो कई जो मैदानों में किले बने हैं, एमपीज में कुछ किले हैं, तो उनमें भी ये स्ट्रक्चर देखा गया है कि जमीन के अंदर से सुरंगें निकाल के नदी तक उन पानी लेने की व्यवस्था की गई है। तो उन जो गुफाएं हैं अलग अलग, उन गुफाओं का भी लिंक नदी तक है। तो बोला जाता है कि जब माना यहाँ से अगर माना कोई ऐसा घेराव हो जाता है सैनिकों का, तो उसमें अपने क्या कहते हैं प्रमुख को बचाने के लिए आप पानी लगातार सप्लाई रहे उसकी, और कुछ समय बाद दुश्मन अपने आप ही अपनी राशन की आपूर्ति खत्म होने के बाद लौट जाता था, तो उस समय तक काम चलाने के लिए पानी को हम ला सकते थे ऊपर। तो गुफाओं के रास्ते से पानी लाया जाता था। हाँ, गुफाओं के रास्ते से पानी को लाया जा सकता था, और बाकी अन्य सप्लाईज के लिए भी वो जुड़े होंगे। पर लेकिन आज वो गुफाएं इतने समय के बाद, क्योंकि ये हिमालय का बड़ा कच्चा क्षेत्र है, ये शिवालिक हिमालय का एरिया है, तो इसमें क्या है कि भूस्खलन वगैरह बड़ी आम सी चीज़ है। तो वो सब चीज़ों से कई गुफाएं बंद हो चुकी हैं इतने सालों में। बिल्कुल सही बात। हाँ, और बाकी कुछ लोगों को माना जाता है कि गोरखा आक्रमण से बचने के लिए भी इनका इस्तेमाल हुआ, पर इनका निर्माण तो कचूरियों के समय ही हो चुका था। बाकी यही इसकी हिस्ट्री है, और बहुत ज़्यादा इसके साक्ष्य मौजूद नहीं है इतिहासकारों के उसमें, क्योंकि ये छोटे छोटे कोर्ट जो हैं बहुत सारे हैं ऐसे अलग अलग जगहों में, मुँह से सुनी हुई कहानियाँ हैं, उसी के बेस पर, और जो इतिहास में हमें मतलब साक्ष्य दिख रहे हैं उसके बेस पर ही हम कोई कहानी बना सकते हैं। और इतिहास में ज़्यादातर चीज़ें ऐसे ही की जाती हैं। आपने जैसे बताया कि छोटी छोटी गुफाएं हैं, तो आपने कुछ गुफाएं देखी हैं? हाँ, यहाँ हमने कई गुफाओं को देखा है, पर लेकिन कई गुफाएं आगे जाके बंद हो चुकी थी। कईयों में पानी रिसने से क्या कहते हैं फिसलन भी है। और कुछ गुफाओं में क्या है कि चमगादड़ वगैरह बहुत बड़ी संख्या में है, तो उनमें अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। और ऑक्सीजन का लेवल, क्योंकि गुफाएं ढक चुकी हैं ज़्यादातर, तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है अंदर जाके, तो दम घुटने जैसी समस्या रहती है, तो हम बहुत ज़्यादातर उन्हें नहीं जा पाए। पर लेकिन ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी रहता था अपने समय में। आज भी लोग इच्छा तो जताते हैं, पर लेकिन आज यहाँ तक आना हर किसी के बस की बात नहीं रही। तो अनिल, जैसे मैंने भी देखा था पहले, जब छोटे में मैं भी जाता था घर नीचे को, तो एक गुफा मैंने भी देखी थी। तो थोड़ा अंदर तक तो मैं भी गया था उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर तक जाना बड़ा मुश्किल रहता था। तो आप गए हो उस गुफा में? कई गुफाओं में गए, पर बहुत पूरे अंदर तक हम भी नहीं जा पाए, उनके एंड तक। एक बार गया था, 12th में था उसमें, 2012 में। और इसके बाद जो नीचे है एक नदी है, खतरौन नदी। खतरौन नदी पर एक वाटरफॉल बनता है, और नीचे उस जगह में बेवकूफ़ के नाम से जाना जाता है उसको। और वो वाटरफॉल बहुत अच्छा है, और कई एक्सीडेंट वहाँ पर हुए, इस कारण से लोगों ने जाना अवॉइड कर दिया वहाँ पे कई समय से। नहीं तो शिवरात्रि पर काफ़ी अच्छी भीड़ हुआ करती थी एक समय में उसमें। और एक कुंड भी, एक रहस्यमय कुंड भी है वहाँ पे, जिसके बारे में कई किस्से हमने सुने हैं। और एक जो वाटरफॉल है उसके नीचे जो एक तालाब है, यानी कि एक जो भंवर बनता है उसमें, तो उसका भी कभी कई ऐसा सुना गया है कि इस तरह के एक्सीडेंट कई हुए हैं उसमें। वो बड़ा मतलब काफ़ी रिस्की है उस जगह पे, और लोग थोड़ा सा सुरक्षा के साथ जाए तो एक अच्छा क्या कहते हैं आप, एक घूमने की एक अच्छी जगह बनती है इस पूरे एरिया में। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें उजागर नहीं हो पाई ना, लाइट में नहीं आ पाई, तो लोगों को, बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल। शिवरात्रि ये सामने मेरे ख्याल से ना ये वाला एरिया होगा। हाँ, ये सामने। हाँ, बिल्कुल। ये इसके नीचे, जस्ट नीचे पहाड़ी के बीच में, ये सामने नीचे खतरौन नदी बहती है, जो कि रामगंगा की सहायक नदी है। जी। और ये रामगंगा वाला, ये इधर को रहा रामगंगा नदी का क्षेत्र, ये सनाडा के पास में, वहीं पर वहाँ पर मिल जाता है। हाँ, अब इस नदी का संगम हो जाता है। ये आप जो मंदिर देख रहे हो, जैसे कि उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग आप देखोगे, ये देखिए ना, ये बहुत, इससे जो पत्थर की मूर्ति बनी है, ये देखिए, पूरे एक पत्थर पर ये मूर्ति उकेरी गई है। ये पूरा एक पत्थर है, ये देखिए, ये भी पत्थर पर बना है। ये वाला देखिए, ये सब पत्थर पर उकेरी गई आकृतियां हैं देवी देवताओं की और एड़ा माई की।
तो एड़ा माई मंदिर है, इसलिए इसे एड़ा कोट बोला जाता है। भगवती का मंदिर है, शक्ति का मंदिर हाँ। है। ये माँ भगवती के मंदिर आपको गांव की हर ऊंचाई वाली क्षेत्रों में आपको दिखेंगे लगभग, और कई जगहों पर। तो जैसा अभी तो यहाँ पर सुनसानी है, तो हाँ। मतलब यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पे हाँ, धार्मिक भंडारे आयोजन वगैरह का आयोजन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं चूल्हे वगैरह निर्मित हैं वहाँ पे। हाँ। और एक स्टोर रूम। हाँ, यहाँ चूल्हे भी बनाए गए हैं। हाँ। तो मतलब कुछ जैसे कुछ हाँ, शायद बनता होगा यहाँ पर, भंडारे प्रसाद वगैरह का चलते रहते हैं इसमें। बाकी प्रसाद गाँव भी है बनता पास होगा। में। ये एक समय में बहुत आबाद जगह थी, ये आज के समय में जो बढ़िया गांव की बात हम कर रहे हैं, ये सामने है। इधर से और ये नीचे ये दिख रही है मोटर मार्ग, ये मकान आ जाएंगे सामने। ये बाजखेत पूरा चौरा मोटर मार्ग है। इसके जस्ट ऊपर गांव है फणिया। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा, अच्छा यहाँ पर बनाया गया है थोड़ा ये बर्तन वर्तन रखने के लिए, स्टोर रूम टाइप का बनाया गया है। तो इधर से गुफा में जाने के लिए जो रास्ता था, यहाँ से गुफा जो है पास में इस साइड को है, तो यहाँ से पहले जा सकते थे। अभी बहुत सारी झाड़ियाँ हो रही हैं यहाँ पे, तो जाना संभव नहीं है। अदरवाइज़ आप सभी को दिखाते। ये पूरा एरिया देखिए यहाँ से खुला खुला। ये अभी यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी होगी, इनको बड़ा रिमोट एरिया था पहले। हाँ, पहले तो और भी बड़ा दुष्कर था यहाँ तक पहुँचना, अब तो रोड हो गई है। हाल ही में इस पर एक सर्वे शायद हुआ है। पुरातत्व विभाग ने किया है इन गुफाओं पे, एक सर्वे शायद। अच्छा, पुरातत्व विभाग ने किया था। हाँ, काफी कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ है इस पे, और अखबार में भी आया था इसमें हल्का। उन्होंने भी कतूरियों की ही गुफाओं के समय की गुफाएं बताया था इन्हें। अच्छा, अभी देखो प्रोसेस और आगे होती है, तो फिर जो जानकारी आएगी तो व्यूअर तक पहुंचाई जाएगी। अनिल जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी यहाँ पे। उन्हें काफ़ी अच्छा विश्लेषण किया इतिहास का, कि ये कब का ये मंदिर हो सकता है करके, और हो सकता है कि ये गोरखाओं के समय का भी हो, क्योंकि इस कुमाऊं के क्षेत्र में गोरखाओं का राज भी रहा है इसके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत 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 अच्छी जानकारी दी है, शुक्रिया। यहाँ एडी कोट में मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं। यहाँ पर माता की मूर्ति और अन्य मूर्तियाँ खुले आसमान के नीचे ऐसी ही रखी गई हैं, और ऐसे ही यहाँ पर स्थानीय लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। बरसों से यहाँ पर पूजा ऐसे ही खुले में होते आ रही है, और हाल ही में यहाँ पर टीन शेड का निर्माण किया गया धूप और बारिश से बचने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्तियाँ यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी, और कतूरी राजाओं द्वारा अपनी कुलदेवी के रूप में इन्हें पूजा जाता था। जिस पहाड़ी पर ये माता का मंदिर स्थित है, उसके शिखर पर सैनिकों के रहने के लिए उनके बैरिक बने हुए थे। लगभग 30-35 कमरों के बैरिक बने हुए थे, जिनके अब अवशेष मात्र रह गए हैं। तो मंदिर में पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर जल संस्थान का नल लगा हुआ है। तो ये सामने रोड बना रखी है गांव वालों ने मंदिर के लिए। फिलहाल तो बंद पड़ी है, घास आस उग आई है इस रोड में, और कई जगहों से टूटी है। तो ये सामने एडीकोट माई मंदिर वाली जो ये पहाड़ी है जिस पर ये मंदिर स्थित है, ये वाली पहाड़ी है। आगे और ये सामने का व्यू, और सामने रहा गांव, जोशी जी का गांव पटोड़ी। नवीन और नरेंद्र वहीं गए थे पंडित जी को छोड़ने के लिए। ये यहाँ पर 2-3 मकान रह गए हैं अभी, और नीचे ही खतरौन नदी बहती है, और इधर रहा रुजिया खाल वाला क्षेत्र। ये आंगनवाड़ी केंद्र है। नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र लिखा है। अच्छा, जूनियर राजकीय प्राथमिक विद्यालय खड़िया। तो ये नवीन जो पंडित जोशी जी को छोड़ के आ रहा अभी। कितना दूर है यहाँ से? 2-2.5 किलोमीटर नीचे। अच्छा, कितना टाइम लगा? 15 मिनट। 15 मिनट आने में, 15 मिनट जाने में। और नरेंद्र अभी पीछे ही है। अरे आ रहे, जल्दी आ। आंवले तो बहुत अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी ये देखिए भाई, ये देखिए आंवले बहुत सारे हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेश एकदम। मीठे हो रहे हैं, खट्टे? आंवला खट्टा ही होता है। ओहो, मुझे पता नहीं था। तो फ्रेंड्स, अब है हमारी वापसी।
वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।